तो अभी स्टार्ट करेंगे डीपी। डीपी why? Because they ask the many question of from this. So what is the डीपी? डीपी is the enhanced recursive. क्या है? enhanced recursive. Enhanced recursive, most of the what we do in the recursion in recursion we call a function. For example, we given a large value, we call it for the small function. For example, n minus 2, n minus 3, for the this kind of the function. तो क्या होता है, लार्जर फंक्शन जो होता है वो कॉल होता है फॉर द स्मॉलर फंक्शन n-1 के लिए, n-2 के लिए कॉल होता है। तो यही है कि लार्जर फंक्शन जो है वो कॉल होगा स्मॉलर फंक्शन के लिए, लार्ज स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए कॉल होगा। ठीक, हम in DP we do not directly make the tables. If what happen in the DP, we create a table for the storing the value. We don't create the table directly. This table is called as a top down approach. What it called is top down approach. क्या कहते हैं? टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। तो हमें डीपी के लिए रिकर्शन में क्या होता है, इन्हेंस रिकर्शन होता है। पेरेंट इसका क्या है, डीपी की अगर बात करें तो डीपी का पेरेंट्स क्या है, रिकर्शन। तो डीपी सीखने से पहले रिकर्शन अच्छे से आना चाहिए। तो इसका दिखते क्या होता है टेबल में, तो टेबल क्या इस तरह इसको नहीं बनाएंगे डायरेक्टली, पहले हम रिकर्शन लिखेंगे। ठीक, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन क्या है कि डीपी क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। डीपी क्या होता है, इक्वल टू होता है इनहेंस रिकर्शन। इनहेंस रिकर्शन होता है ये। तो इनहेंस रिकर्शन कैसे होता है, डीपी में क्या होता है, रिकर्शन होता है और डीपी। तो देख, रिकर्शन में क्या होता है, जो आइडेंटिफिकेशन है रिकर्शन की वही आइडेंटिफिकेशन है डीपी की। हाउ? in recursion we have the choice. For example, we have the multiple object for multiple item this, we have the choice, select is reject two of these. We have the choice, select second one and reject the first and third, and select the third one and reject two, and select everyone is also a choice. The choice है recursion के लिए। अब देख, चॉइस होती है, एक चीज़ है चॉइस होना। अगर चॉइस में भी ओवरलैपिंग प्रॉब्लम होती है तो देन डीपी लगेगी। देख, कोई भी क्वेश्चन ये हर चीज़ नहीं श्योर है कि पूरी क्वेश्चन जो है रिकर्शन लग रहा है तो उस पर क्या रहेगा, डीपी लगेगा। ये श्योर नहीं होता है। देख, नॉन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल दिस, ये जहाँ पे रिपीटेशन नहीं आ रही है तो ये होगा सॉल्व रिकर्शन से। लेकिन जहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब इसके एक्सपेंशन हो रहे हैं, इसके भी एक्सपेंशन हो रहे हैं, इसमें भी मल्टीपल वैल्यू आ रही हैं और इसके भी, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो ये वाला है जिसके लिए जो सॉल्व किया है, तो ये टपल पहले से उसके लिए, मतलब ये आइटम, ये ऑब्जेक्ट पहले से ही उसके लिए कॉल कर चुका है। तो इसके नीचे जो ट्री बनेगी और इसके नीचे जो ट्री बनेगी दोनों सिमिलर होगी। तो इसी कारण से इन दोनों को बार बार कॉल करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रिकर्जन को डीपी का यूज़ कर लेते हैं। क्या करते हैं, डीपी का यूज़ कर लेते हैं। तो ठीक, तो पहली प्रायोरिटी क्या रहते हैं, वी हैव द चॉइस, एंड सेकंड इज द ऑप्टिमाइज होता है। ऑप्टिमल होता है। ऑप्टिमल कुछ क्वेश्चन मांगता है, जैसे लॉन्गेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, इस मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, ये सारी चीज़ें मांगता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है। So when we know the actual DP called or recursion, when we know either that we have to call the DP or the recursion. Note, recursion में प्लस ऑप्टिमाइजेशन। रिकर्शन में क्या होता है, चॉइस होती है और उसमें ऑप्टिमाइज नहीं पूछता है, चॉइस होती है। लेकिन रिकर्शन प्लस ऑप्टिमाइज होता है तो ये डीपी हो जाती है। बट डीपी इज़ नॉट यूज, वेयर यूज़ होगी, कहाँ पे यूज़ होगी, तो हर जगह जहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये सिंगल आइटरेट कर रहा है तो जहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ पे रिकर्जन ही लगेगा। लेकिन जहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी डीपी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है डीपी लगाने का। तो दैट्स व्हाई वी डोंट अप्लाई डीपी हियर, वी अप्लाइड हियर डीपी इज़ यूज वेयर द ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हो, जहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जांपल ये दिस बता दिया हूँ कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम है, और इसके नीचे जो ट्री फॉर्म होगी वही सेम ट्री फॉर्म होगी इसके नीचे। तो इसी कारण से यहाँ डीपी लगा के इसके पहले आइटरेटिव कॉल कर चुके हैं, उसी का टाइम बचा लेंगे। इसी से ऐसे ही करते हैं रिकर्शन इन टू रिकर्शन टू कॉल टीपी।
देख ऑप्टिमाइजेशन पहला चॉइस हो गया। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन में क्या मिनिमम मैक्सिमम बोल सकता है, लार्ज स्मॉल बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है कि क्या कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये होगा क्या, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। द बेस्ट थिंग ऑफ द डीपी इज़ कि पहले चॉइस होती है। चॉइस देख चॉइस में भी रिकर्जन होता है, चॉइस में रिकर्जन होता है। अगर ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है तभी डीपी लगेगी, अगर ऑप्टिमाइज़ है तब डीपी लगेगी, ये 2 चीज़ होते हैं। नाउ डीपी को लिखा कैसे जा सकता है, तो डीपी के लिए डायरेक्ट टेबल बनाना इज़ नॉट ये नहीं बनाना है। फर्स्ट डीपी का रिकर्जन लिखो, क्वेश्चन का रिकर्जन वर्जन लिखो, फिर उसको मेमोराइज़ करो और फिर उसके बाद टॉप डाउन करो। अगर तुमने मेमोराइज़ वाला कोड लिख लिया और इसका टॉप डाउन, मेमोराइज़ में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक बेस कंडीशन होता है, एक दूसरा ट्री डायग्राम होता है। अगर तुम बेस कंडीशन भी देखेंगे कैसे होता है और टॉप डाउन। बेस कंडीशन ऐसा होता है जो मिनिमम वैलिड इनपुट है उसके लिए रिटर्न क्या आएगा वो डाल दो, और फिर उसके बाद ट्री डायग्राम अगर तुमने बना लिया, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी फिर उसके बाद जो काम वाला टास्क होता है, अगर तुमने किसी का ट्री डायग्राम बना लिया कि इसको सिलेक्ट करेंगे इसको नहीं करेंगे इस कंडीशन में, तब इसका ट्री डायग्राम के हिसाब से कोड लिखना जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ रिकर्जन में 2 होता है, एक मेमोराइजेशन होता है, एक टॉप डाउन अप्रोच होता है। ये रिकर्जन लिखने के बाद ही लिखते हैं। ठीक, तो कैसे रिकर्जन लिखना, मेमोराइजेशन फिर टॉप डाउन अप्रोच लिखना। तो किसी भी डीपी क्वेश्चन के लिए 3 तरीके से 3 वे से आंसर लिखना। सर ने डीपी के देख क्या होता है, डीपी के 10 क्वेश्चन बताए हैं, इसके अंदर सब क्वेश्चन भी है, जैसे जीरो ऑन नैपसैक प्रॉब्लम इसके अंदर 6 क्वेश्चन है, अनबाउंडेड नैपसैक इसके अंदर 5 है, इसके बाद फिबोनाची के अंदर 7 है, इसके अंदर 5 है, लो लार्जेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के अंदर लार्जेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर 10 है, और कडांस के अंदर 6 है, और मैक्सिमम चैनिंग मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम लिखा हूँ, मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन के अंदर 7 है। इससे न्यूट्रॉनिक्स करके कोई कंपनी आई थी सर के यहाँ, वो क्वेश्चन पूछी थी, और ये TCS प्राइम में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो ये TCS प्राइम में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। और डीपी ऑन ट्री और डीपी ऑन ग्रिड भी है, डीपी ऑन अदर्स भी, ये सारी चीज़ें हैं। तो देख इनके 6 ये है। तो ये क्या है, पेरेंट प्रॉब्लम। पेरेंट प्रॉब्लम के अंदर अलग अलग वेरिएशन, वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 करके इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस उसके कुछ क्वेश्चन बने गए हैं, लेकिन इसको सर ने बड़ा सोच समझ के बनाया है। मतलब ये 10 प्रॉब्लम करना ही है इस प्रकार से। ये पेरेंट प्रॉब्लम है, इसके अंदर सब प्रॉब्लम में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन कर दिए गया है। तो क्या कैसे देखें, ये जैसे जीरो वन एफ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो है, सबसेट सम, इक्वल सम, पार्टीशन काउंट, सबसेट सम, ये सारे क्वेश्चन है। इसके टोटल 10 प्रॉब्लम से हम 80 प्रॉब्लम तक कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ कर सकते हैं। देख हम आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम, और क्या-क्या हम समझे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि डीपी क्या है, तो कैसे करेंगे। और एक क्या करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, पहले उसको क्या करेंगे देखेंगे उसमें क्या है, चॉइस है अपने पास, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑप्टिमाइज़ करना है उसको। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो देन लार्जर से स्मॉलर या बिग स्मॉल, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीज़ें हो गई। अप्रोच ये 2 लगाएंगे, पहले रिकर्सिव कोड लिखेंगे, फिर मेमोराइज़ करेंगे, फिर टॉप डाउन अप्रोच है। ये 10 पैटर्न देखे, ये सारी चीज़ें इसमें की है।